आज की मूवी दोस्तों एक मच्छी मार्केट में बिजनेस करने वाले आम आदमी की है, जिसकी वाइफ को एक गैंगस्टर गलती से किडनैप कर लेता है। लेकिन ये गलती उसे कितनी भारी पड़ती है, मूवी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है कांग नाम के बंदे से, जो मच्छी मार्केट में छोटा सा बिजनेस चलाता है। उसका बिजनेस पार्टनर है ली। कांग दोस्तों अपनी वाइफ जीसू से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसे एक लग्जरी लाइफ देना चाहता है, लेकिन अभी इनकी फाइनेंशियल हालत बहुत खराब चल रही है। फिर हम देखते हैं कि कांग ली के साथ किंग क्रैब का बिजनेस करने के बारे में डिस्कस करता है। कांग ने मार्केट में देखा है किंग क्रैब की मार्केट में शॉर्टेज है, अगर ये काम उनका चल गया तो वो मालामाल हो जाएंगे। फिर कांग पैसों का जुगाड़ करता है और जितने भी पैसे उसके पास होते हैं वो एक डीलर को देता है, जिसने किंग क्रैब का शिप कांग को लाके देना है। ली को जब पता चलता है कि कांग ने अपनी सारी धनराशि डीलर को दे दी है तो वो टेंशन में आ जाता है, क्योंकि कांग ने अपनी वाइफ जीसू को किंग क्रैब के बिजनेस के बारे में बताया नहीं था और जीसू ने कभी किंग क्रैब के बिजनेस के लिए मानना भी नहीं था। जीसू दोस्तों एक होम केयर नर्स का काम करती है। एक दिन कांग जीसू को काम से पिक करके घर जा रहा होता है कि तभी एक कार कांग की कार को पीछे से टक्कर मारती है। कांग कार वाले को कहता है कि आप प्लीज बाहर आ जाइए, मैं कार इंश्योरेंस के पैसे लेने के लिए आपकी फोटो खींचना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों कहानी में आता है ट्विस्ट। जिस कार ने टक्कर मारी होती है वो होती है एक गैंगस्टर जीटी की, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करता है। आज उसने अपनी कार में एक लड़के को किडनैप किया हुआ है। कांग के कहने पर गैंगस्टर जीटी का ड्राइवर बाहर नहीं आता। वो कांग को खिड़की खोल के बदतमीजी से उसकी कार के नुकसान के पैसे कांग के मुंह पर फेंकता है, जिसे जीसू देख लेती है। फिर वो गुस्से में कार से बाहर आती है और गैंगस्टर जीटी के ड्राइवर को बुरा भला सुनाने लग जाती है। जीसू की दलेरी देख के गैंगस्टर उसका दीवाना हो जाता है। फिर गैंगस्टर कार से बाहर आता है और अपने ड्राइवर को बाहर निकल के थप्पड़ मारता है और कांग और जीसू से उनकी कार के लिए माफी मांगता है और जीसू की वो तारीफ भी करता है। जिसके बाद जीटी वहां से चला जाता है। लेकिन कांग को गैंगस्टर के बिहेवियर से पता चल जाता है कि ये आदमी कोई अच्छा इंसान नहीं है। अगले दिन कांग को डीलर का फोन आता है और वो बताता है कि जिस शिप में किंग क्रैब वो लाने वाला था वो चाइना बॉर्डर पर पुलिस ने पकड़ लिया है। अब उसे छुड़वाने के लिए हमें केस करना होगा। बेचारा कांग ये सुन के हताश हो जाता है, क्योंकि उसने किंग क्रैब के बिजनेस के लिए बैंक से बहुत सारा लोन ले रखा था। दूसरी तरफ जीसू को लैंड ओनर की वकील बुलाती है और उसे कहती है कि उनके पिछले 3 महीने से किस्त पेंडिंग है, अगर उन्होंने ईएमआई ना भरी तो उनको घर खाली करना होगा। ये सुन के जीसू बहुत परेशान हो जाती है। फिर जीसू को कांग का फोन आता है। वो जीसू को एक होटल में बुलाता है जो कि काफी महंगा होता है। असल में आज जीसू का बर्थडे होता है। कांग जीसू को सरप्राइज पार्टी के बहाने अपने नाकामयाब किंग क्रैब बिजनेस के बारे में बताना चाहता था। फिर जीसू होटल में आती है। इतने बड़े होटल को देख के जीसू परेशान सी हो जाती है, लेकिन कांग कहता है तुम चिंता मत करो, आज तुम्हारा बर्थडे है, एक दिन हम खर्चा कर सकते हैं। बातों बातों में फिर कांग जीसू को बिजनेस के बारे में बताता है। कांग उसे सब सच बता देता है कि शिप चाइना बॉर्डर पर फंसा हुआ है। उसे निकलवाने के लिए उन्होंने कोर्ट में केस किया हुआ है। लेकिन जीसू कांग से पूछती है कि उसने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। कांग बताता है उसने $1 लाख बैंक से लोन उठाया है। इतने पैसे सुन के जीसू की खोपड़ी घूम जाती है। पहले ही घर की ईएमआई भरी नहीं जा रही, ऊपर से इतना लोन। जीसू ये भी देखती है कि कांग को जरा से भी चिंता नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो कांग को सबके सामने ऊंची ऊंची बोलने लग जाती है। कांग जीसू को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो उसे दुनिया की सारी लग्जरी देना चाहता है। फिर जीसू को शांत करके कांग जीसू के लिए केक लेने चला जाता है, लेकिन जीसू का गुस्सा ठंडा नहीं होता और वो वहां से चुपचाप घर चली जाती है। जब कांग देखता है कि जीसू वहां नहीं है तो वो उसे बार बार फोन करता है, लेकिन जीसू उसे मैसेज करती है कि वो कैब में घर जा रही है, अब दोनों घर जाके ही बात करेंगे। बेचारे कांग का सारा सरप्राइज फेल हो जाता है। जीसू इधर घर पहुंचती है। थोड़े टाइम बाद ही घर की डोरबेल बजती है। जीसू सोचती है कि कांग तो इतनी जल्दी आ नहीं सकता, बाहर कौन है इसका पता लगाने के लिए जीसू दरवाजे के आई होल से बाहर देखती है, जहां जीटी के गुंडे खड़े होते हैं। जीसू इससे पहले अपना बचाव कर पाती। जीटी के गुंडे दरवाजा तोड़ के जीसू को बेहोश कर देते हैं। इधर कांग भी घर के पास आ जाता है, लेकिन जीटी के कुछ गुंडे अपनी कार खराब होने का बहाना लगा के कांग को रास्ते में ही रोक के रखते हैं। इतने में गुंडे जीसू को किडनैप करके ले जाते हैं। कांग घर आता है। घर का सारा सामान बिखरा देख के वो समझ जाता है कि जीसू के साथ कुछ गलत हुआ है। फिर वो जल्दी पुलिस स्टेशन जाता है, जहां पुलिस वाला कांग को उसके एरिया की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जहां एक वैन में आदमी निकल रहा होता है।
पुलिस वाला कहता है कि इसी आदमी ने तुम्हारी बीवी को किडनैप किया होगा, लेकिन सीसीटीवी कैमरा में उस आदमी का चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद कांग को आता है गैंगस्टर जीटी का फोन, जो उसे बताता है कि उसकी बीवी को किडनैप करने वाला वो ही है। फिर वो कांग को कहता है कि तुम्हारे घर की फ्रिज पर एक होटल का कार्ड है, वहाँ 2 बजे मुझे आके मिलो। कांग कार्ड देखता है और उस होटल में पहुंच जाता है। वहाँ एक बैग और फोन रखा होता है। बहुत इंतजार करने के बाद भी जीटी जब वहाँ नहीं आता तो बैग के पास रखा फोन बजता है। फोन जीटी का होता है। वो कांग को कहता है कि उसे उसकी बीवी बहुत हॉट लगी है, जिसकी वजह से वो उसे खरीदना चाहता है। बदले में वो कांग को ढेर सारा पैसा ऑफर करता है, जो कि बैग में होता है। लेकिन कांग अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। वो जीटी को कहता है कि मुझे पैसे नहीं, मेरी बीवी वापस चाहिए। जीटी उसे कहता है कि नाटक मत करो, दुनिया में प्यार से बड़ा पैसा होता है, इन पैसों को रखो और अपनी बीवी को भूल जाओ। जिसके बाद जीटी फोन काट देता है। कांग के लिए लेकिन पैसे कोई मायने नहीं रखते। वो फिर जीसू को बचाने के लिए सारे पैसे पुलिस स्टेशन लेके जाता है, जहां पुलिस वाला कांग की सारी बात सुनता है और पैसों को एविडेंस रूम में रखवा लेता है। पुलिस वाले के बिहेवियर से कांग समझ जाता है कि वो उसके केस पर कुछ खास ध्यान नहीं दे रहा। कांग थाने में गुम हुई और लड़कियों की भी तस्वीरें देखता है और वो रियलाइज करता है कि अगर उसी ने कुछ ना किया तो जीसू की भी तस्वीर ऐसे ही लगी रह जाएगी। जिसके बाद कहानी में आता है दूसरा ट्विस्ट। कांग दोस्तों अपनी जवानी में धमाकेदार बॉक्सर रहा था, फिर वो अपने पुराने रूप में वापस आता है और पहले अपनी बिजनेस करने वाले बॉस के पास जाता है और उससे अपने पैसे मांगता है। उसका बॉस पहले तो उसके पैसे नहीं देता, फिर कांग बॉस के बॉडीगार्ड को चींटी की तरह मसल के रख देता है। ये देख के बॉस की पतलून गीली हो जाती है और वो कांग के सारे पैसे उसे वापस कर देता है। इसके बाद ली कांग को किम नाम के अपने दोस्त के पास लेके जाता है, जो कि एक प्राइवेट जासूस है जो किसी की भी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। किम फिर सिस्टम हैक करके सीसीटीवी फुटेज निकालता है, जहां उन्हें गाड़ी का नंबर मिल जाता है। फिर वो ओनर का पता लगाने के बाद उसके घर जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें पता चलता है कि ये बंदा गाड़ी का ओनर नहीं था। उसने कुछ पैसों के बदले अपनी कार की नंबर प्लेट बेच डाली थी। वो फिर कांग को नंबर प्लेट लेने वाले का एड्रेस बताता है। कांग फिर बताए एड्रेस पर जाता है, जहाँ एक लेडी होती है। वो कांग को कुछ भी बताने से मना करती है और कांग को पिटवाने के लिए अपने आदमी भी बुला लेती है। लेकिन कांग यहाँ भी सारे आदमियों के चारों खाने चित कर देता है। ये देख के लेडी डरते डरते कांग को बताती है कि उसे ये तो नहीं याद कि वो नंबर प्लेट किसने ली थी, लेकिन उसे इतना याद है कि उस आदमी ने उसे होटल का एक कार्ड दिया था। कांग कार्ड लेता है और उस होटल में जाके पूछताछ करता है, लेकिन वहाँ उसे कोई भी सुराग नहीं मिलता। फिर वो वहाँ से वापस आने लगता है, लेकिन तभी उसका ध्यान एक वैन से निकल रहे आदमी पर पड़ता है। कांग को वो आदमी जाना पहचाना लग रहा होता है। आदमी के जाने के बाद कांग वैन को नजदीक से देखता है तो उस आदमी की वैन में भी वही कार्ड होता है जो लेडी ने कांग को दिया था। फिर कांग को याद आता है कि ये बंदा वही था जिसने जीसू को किडनैप होने वाली रात उसे बाहर रोड पे खड़ा रखा था। फिर वो आदमी वापस आता है। कांग जल्दी उसकी विंडो के पास आता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आदमी की किस्मत आज अच्छी होती है, वो किसी तरह शेर का शिकार होने से बच जाता है। इसके बाद कांग को पुलिस वाले की कॉल आती है। पुलिस वालों को जीसू की शक्ल से मिलती जुलती एक डेड बॉडी मिली थी। कांग बेचारा बहुत ज्यादा डर जाता है कि कहीं जीसू को कुछ हो ना गया हो, लेकिन वो बॉडी जीसू की नहीं होती। ये देख के कांग की जान में जान आती है। कांग फिर वो फोटोज किम और ली को दिखाता है। ली को मरी हुई लड़की के केस के बारे में पता होता है। वो बताता है कि इस लड़की का केस 2 साल पुराना है। ये लड़की तब कोमा में थी। इसका पति इसकी बहुत केयर करता था, जिसकी वजह से ये दोनों टीवी पर फेमस हो गए थे। लेकिन फिर एक दिन न्यूज आती है कि इस लड़की को किसी ने किडनैप कर लिया है। थोड़ा टाइम तो ये केस काफी न्यूज में रहा था, लेकिन बाद में लोगों को सब याद भूल गया था और ये केस भी ऐसे ही फाइल्स में पड़ा रह गया। लेकिन कांग सोचता है भला कोई कोमा में गई हुई लड़की को किडनैप क्यों करेगा। इसका पता लगाने के लिए कांग लड़की के पति के पास जाता है, जहां लड़की का पति कांग को बताता है कि 2 साल पहले जीटी नाम के बंदे ने उसकी बीवी को किडनैप कर लिया था और उसके बदले में उसे ढेर सारे पैसे ऑफर किए थे। तब वो बहक गया था और उसने ऑफर मान लिया था। ये सब बताने के बाद आदमी अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए कांग को अपनी वाइफ से जुड़ी एक फाइल देता है। कांग फाइल लेके जब अपनी कार में बैठता है तो वो आदमी अपनी बीवी की मौत का दोषी खुद को मानने के कारण खुद बिल्डिंग से कूद के सुसाइड कर लेता है। इसके बाद कांग फाइल ओपन करता है, जिसमें उसे एक विजिटिंग कार्ड मिलता है। कांग को ये विजिटिंग कार्ड फैमिलियर लग रहा होता है,
थोड़ा दिमाग पर जोर देने पर उसे याद आता है कि ये कार्ड उस रात गैंगस्टर के आदमी ने उसे दिया था जब उनकी कार की टक्कर हुई थी। अब कंग समझ गया होता है कि वो गैंगस्टर जीटी ही है जिसने उसकी बीवी को किडनैप किया है। फिर कंग कार्ड पर लिखे एड्रेस पर जाता है जहां जीटी का आदमी बैठा होता है। कंग पहले तो उसे खूब पीटता है, फिर उसे अपने साथ ले आता है। तीनों मिलकर उस आदमी को खूब पीटते हैं, लेकिन वो आदमी अपने बॉस जीटी का पता इन्हें नहीं बताता। तभी जीटी का सीधा कंग को फोन आता है। जीटी को लगा था कि शायद उसके आदमी ने अपना मुंह खोल दिया होगा, जिसकी वजह से जीटी कंग को कहता है कि तू मेरे आदमी को मार दे, नहीं तो मैं जीसू को मार डालूंगा। फिर जीटी जीसू को पानी में डुबो के मारने लगता है। ये देख के कंग जीटी के आदमी को मारने का नाटक करता है। फिर जीटी कंग को कहता है कि ठीक है, मैं तेरी बीवी को वापस कर दूंगा, लेकिन तुझे पहले मेरे पैसे वापस करने होंगे। जिसके बाद वो फोन काट देता है। अपने बॉस की गद्दारी को देखते हुए फिर वो आदमी कंग को बताता है कि जीटी का असली बिजनेस प्रोस्टिट्यूशन के लिए लड़कियां सप्लाई करना है। वो लड़कियों को किडनैप करके उनकी फैमिली को पैसे दे देता है, जिसके बाद वो उनकी प्लास्टिक सर्जरी करवा के उन्हें धंधा करवाने के लिए मजबूर करता है। जीटी ने कांग से अपने पैसे मांगे होते हैं, जो कि कांग ने पहले ही पुलिस स्टेशन जमा करवा दिए थे। अब कांग को वो पैसे वापस लाने थे। किम कांग को कहता है कि वो आसानी से एविडेंस रूम से पैसे ला सकता है। किम भेस बदल के ली के साथ ऑफिसर बन के एविडेंस रूम में जाता है और पैसे बाहर लाने ही वाला होता है कि तभी पुलिस वाले को पता चल जाता है कि ये दोनों फर्जी ऑफिसर हैं। कांग माइक्रोफोन से सब सुन लेता है। फिर वो दोनों को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन में खड़ी एक गाड़ी की पेट्रोल टंकी में आग लगा के उसे उड़ा देता है, जिसके बाद तीनों पैसे लेके वहां से फरार हो जाते हैं। फिर कांग जीटी को फोन करता है और उसे कहता है कि वो पैसे लेके आ रहा है, उसे बस एड्रेस बताओ। लेकिन जीटी कंफ्यूज हो जाता है कि ये कैसा बंदा है जो अपनी बीवी को छुड़ाने के लिए पैसे वापस दे रहा है। जीटी फिर कांग को कहता है अगर वो इतना ही अपनी बीवी को प्यार करता है तो उसे खुद ही ढूंढ ले। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जीसू अपनी एक साथी के साथ कैद हुई जगह से भाग निकलती है, लेकिन बेचारी को पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही जीटी दोबारा किडनैप कर लेता है। इसी बीच कांग ने जीटी की कॉल को ट्रैक करके उसकी लोकेशन ढूंढ ली होती है। फिर वो वहां जाता है जहां सारी लड़कियां कैद करके रखी हुई हैं। वहां कांग अपना असली रूप दिखाता है और एक के बाद एक बंदे को मुक्के मार मार के पाताल लोक भेजता है। दूसरी तरफ जीटी के आदमी लड़कियों को सप्लाई करने ले जा रहे होते हैं। यहाँ ली और किम उनको पीटते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं। किम और ली सारी लड़कियां चेक करते हैं, लेकिन जीसू उनमें नहीं होती। फिर कांग गाड़ी घुमाता है और जीटी को ढूंढने निकलने ही लगता है कि तभी जीटी जीसू को गाड़ी में आगे से ला रहा होता है। यहाँ दोस्तों कांग और जीटी एक बार फिर एक दूसरे के सामने आते हैं। कांग जीटी की गाड़ी को रोकने के लिए उसके बीच अपनी गाड़ी मारता है, जिसकी वजह से दोनों की गाड़ियां पलट जाती हैं। जीटी कुल्हाड़ी लेके कांग को मारने बाहर आता है, लेकिन कांग जीटी को अच्छी तरह धो धो के मारता है और फाइनली कांग जीसू को जीटी के चंगुल से छुड़वा लेता है। तो इस तरह दोस्तों कांग जीटी को गिरफ्तार भी करवा लेता है। मूवी के लास्ट में दिखाते हैं कि कांग केस जीत जाता है और किंग क्रैब का शिप चाइना बॉर्डर से इनके देश आ जाता है, जिसके बाद कांग और जीसू मालामाल हो जाते हैं और दोस्तों ऐसी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।